ये बताएं कि आपकी चीमा साहब से शादी कैसे हुई? हाँ, ये सभी पूछते हैं। बेसिकली चीमा साहब और मेरी लव मैरिज, और हमने लव मैरिज, हमें मोहब्बत की शादी है पसंद की, लेकिन हमने उसको अरेंज किया। अरेंज किया। बिल्कुल सही। आप लोगों की पहली मुलाकात कहाँ पे हुई? हमारी पहली मुलाकात एक ऑफिशियल मीटिंग थी। एक मीटिंग इनके ऑफिस में हुई थी और उसके बाद एक ऑफिशियल लंच था अवारी में। मैं अवारी भी जगह बताती होती हूँ हमेशा। तो उसमें फिर हमारी बड़ी लंबी पॉलिटिक्स पे, बिजनेस पे इतनी डिस्कशंस हुई, और उसमें फिर चीमा साहब के बकौल के उन्हें मैं अच्छी लग गई थी। और फिर सेकंड जो हमारी मीटिंग थी उसमें उन्होंने मुझे प्रपोज किया। तो इट वाज मैटर ऑफ वन मीटिंग ओनली, एंड देन हाँ हमारी फोन पे बातचीत होती थी। लव एट फर्स्ट साइट वाला उनकी तरफ से था ना काम? हाँ, अल्लाह की तरफ से बेसिकली जो प्लानिंग हो या जो चीजें होनी हो वो होके रहती हैं। यू नो। अच्छा, तो घर में चलती ज्यादा किसकी है, आपकी या देखिए घर में तो मेरी ही चलती है। उसकी वजह ये है कि हमने अपने रोल्स जो है ना वो डिवाइड किए हुए हैं। मसलन अब घर में मेरे मियाँ को नहीं पता कितने मुलाजिम हैं, उनकी सैलरीज क्या हैं। डोमेस्टिक इश्यूज में वो बिल्कुल उनके पास टाइम भी नहीं होता। वो बिजनेस देखें, सियासत देखें, प्लानिंग करें, वो उसमें बिल्कुल भी उनकी इंटरफेरेंस नहीं होती। बल्कि जो समटाइम्स जो कुछ ऐसे हमारे माशरे में लोगों ने कि कुछ चीज़ें लिंक की हुई हैं कि मर्दों ने करनी होती हैं, मसलन गाड़ियों की मेंटेनेंस, तो ये सारा कुछ भी मैं खुद ही देखती हूँ। अच्छा। हाँ, अरे वाह। जनरेटर के चेंज करने पे और खराब होने पे मेरे मियाँ को नहीं इतला होती। अच्छा। मुझे मतलब वो ये है ना कि बेसिकली हम मतलब घर से रिलेटेड या जमशेद की लाइफ से रिलेटेड, बिजनेस के अलावा जो पर्सनल उसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं खुद देखती हूँ, मैनेज करती हूँ। तो उनकी शॉपिंग भी आप करती हैं? हाँ बिल्कुल। ही इज़ नॉट अ शॉपिंग लवर पर्सन। मेहरबानी उनकी इतनी ज़रूर होती है कि जब मैं चीज़ें ले आती हूँ तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ट्राई कर लें, अगर समटाइम्स मुझे लग रहा हो कि साइज़ का इशू ना हो जाए, अदरवाइज मैं ही करती हूँ। अच्छा, तो आपकी लाइफ तो काफ़ी बिजी होती है आजकल, तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं आप। तो बच्चों के लिए और घर में खाने शाने बनाने, कुकिंग वगैरह के लिए टाइम निकालती हैं? नहीं, कुकिंग मुझे इनफैक्ट आती भी नहीं है, कभी नहीं की। अच्छा। तो मतलब वो जब बचपन था तो उसमें ज़रा ज़्यादा तवज्जो ये स्टडीज़ पे थी, और फिर उसके बाद लकीली जब शादी हुई तो यहाँ भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बेसिकली हमारे घर का ये एक फार्मूला है कि जिसको जो काम हम अच्छा कर सकते हैं हम उसमें टाइम यूटिलाइज करें। मुझे लगता है कि शायद मैं कभी भी, शायद अगर कभी सीखूं तो आ भी जाए। जी, बस आपने कभी फरमाइश भी नहीं की कि आज मुझे मीठा या कोई चीज़ अपने हाथ से बना के खिलाएं? नहीं। हाँ, खाना मैं उनका मेन्यू डिसाइड मैं ही करती हूँ कि क्या खाना है क्या नहीं, और सारा उसमें हमने बड़ी एक मतलब जब आप इतना बिजी हो, पॉलिटिक्स तो उसमें टाइम लिमिट है ही नहीं। वंस यू आर आउट यू नेवर नो कि आप कितने बजे आ रहे हैं, कितने दिनों के बाद। अगर आप पहले जब हम अपोजिशन में थे तो उसके लिए फिर मैंने मेन्यूज, इवन स्टाफ का रिटर्न लगा हुआ है। अच्छा। घर का मेरा और जमशेद का अलग है, बच्चों का अलग है, किस दिन क्या बनेगा। हमें ये रोज एक दूसरे से पूछना नहीं पड़ता आज क्या पकाएं। ये हर घर का मसला है, हर रोज की टेंशन है। हाँ, अच्छा। ये बड़ा ही एक वो इशू होता है। तो उसमें मैंने बेसिकली देखे, याद रखो लाइफ इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। बिल्कुल। हाउ यू मैनेज द थिंग्स। बच्चों की स्टडीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। उसके लिए शुरू से ही मैंने मल्टी लेड चेकिंग, मल्टी लेड मैंने सारा सिस्टम बनाया हुआ है। मेरा छोटा बेटा HSN जाता है। अच्छा। उसके लिए जब उसकी प्रिपरेशन का था तो मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती थी। मैंने 2-2 टीचर्स रखे हुए थे और फिर बच्चों के ऊपर खुद मतलब उनकी सारा फीडबैक लेना, और वो सारा यानी कि उस पे होना भी नहीं चाहिए। कुछ चीज़ों में जैसे जो बच्चों की लाइफ स्टडीज़ और डिसिप्लिन, उसमें मैंने ज़ीरो टॉलरेंस रखी हुई है। बाकी उनकी मर्जी की सारी बातें मैं मानती हूँ। अच्छा, तो मतलब बच्चे तो कहते होंगे हमारे अब्बा तो बड़े लीनियंट है, हमारी अम्मा। अगर वो इंटरव्यू में होते, आप सारे हमारे जो फैमिली सॉर्ट ऑफ इंटरव्यूज निकालें तो उनके अब्बा ही आइडियल है। हालांकि बेटे माँ को पसंद करते हैं, वो मुझे बिल्कुल नहीं करते। उनकी अम्मा उनके लिए हिटलर है। हाँ। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि फिर सियासत में कैसे आना हुआ? पॉलिटिक्स जी, बेसिकली चीमा साहब और मैं, हम दोनों जो कि देहाती हैं, किसानों की औलादें हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग। तो हम लोग जब भी बाहर जाते थे तो हमें अगर उधर रहना पड़े तो ये सोच के बड़ा खौफ आता था। अच्छा। तो इन फैक्ट पाकिस्तान को ठीक करने के लिए हमें एक ही ठीक बंदा लगा, वो है इमरान खान।
और हम ये चाहते थे कि हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, जब बिजनेस करेंगे, तो ये कहीं बाहर ही जाके पढ़ने जाएं, बाहर ही ना सेट हो जाएं। हाँ। तो उनके लिए क्या ये मुल्क रहने लायक है? तो जवाब आता था बिग नो। अगर इन हालात में, इन हुक्मरानों के तहत अगर हम इसी तरह ही चलते रहे तो बड़ी तबाही मचेगी। तो उसके लिए वी शुड प्ले अ प्रैक्टिकल रोल। प्रैक्टिकल रोल क्या है कि आप ड्राइंग रूम में डिस्कस करने की बजाय कि ये तो बहुत बुरे होते हैं पॉलिटिशियंस, वी शुड कंट्रीब्यूट फॉर आवर पाकिस्तान, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। तो एक ये मोटिवेशन थी कि हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ज्वाइन किया। अच्छा, तो 2018 के आम इंतखाबात में आपको रिजर्व सीट्स पे मेंबर बनाया गया जी। अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, दो तरह के लोगों को बड़ा क्रेज़ होता है कि हम मेंबर पार्लियामेंट बनेंगे या बड़ी अचीवमेंट मिनिस्ट्री हो गई तो बस ज़िंदगी में लोग खुश हो जाते हैं। बट ये बहुत बड़ा एजाज़ है, नो डाउट, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनफैक्ट। इसको हमारे पॉलिटिशियन में क्रॉस द बोर्ड बात कर रही हूँ, मैं किसी ख़ास उसको नहीं कह रही, इसको बहुत ही कैजुअल लेते हैं अनफॉर्चुनेटली। और मतलब वो सोचते नहीं हैं कि वो पार्लियामेंट में क्यों हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बार्गेन कर रहे होते हैं। और बड़े कैनवस पे, बड़ी सोच पे, मुल्क के लिए तब्दीली लाने वाली फ़िक्र, बेहतरी हम कैसे लेके आएँ, डिफरेंस कैसे क्रिएट करें, तो वो जो उनका ज़ाती रोल होता है ना, उस पर नहीं सोचते। मैंने ये ट्रेंड देखा है पॉलिटिशियंस, कन्वेंशनल पॉलिटिशियंस की बात कर रही हूँ। अच्छा। they always need a person जिसको वो ब्लेम करें। अनफॉर्चुनेटली किस पे मलबा डालें। होना ये चाहिए कि मैं यहाँ तक आ गया या आ गई, मेरा जो रोल है उसमें मैंने डिफरेंस क्या क्रिएट करना है सोसाइटी में, अच्छी बात करके करूँ। अगर आपके पास वो पावर नहीं है, ठीक है, सारे मिनिस्टर्स नहीं चेंज तो नहीं लेके आना। स्पेशली जब मिनिस्टर्स इस तरह की बात करते हैं तो मेरा बस नहीं चलता, मेरा दिल करता है कि इनको कोई बताए कि आपका तो ये मैंडेट ही नहीं है गिला करना, आपने ही तो डिलीवर करना है। अगर एक सीएम बैठा है, सीएम तो कोई सुपरमैन नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर सुपरमैन नहीं होता, उनका तो रोल ही सुपरविजन का है। सुपरविजन काम सारी मिनिस्ट्रीज जब परफॉर्म करेंगी तो पंजाब परफॉर्म कर रहा है, सीएम परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, अभी तक की जो परफॉर्मेंस है जो पंजाब में काम हुआ, आप उससे मुतमईन है? देखिए, मैं पहले जो बात है ना कि आप कैसा फील करती 2018, उसी को लिंक करूंगी इसके साथ। तो मेरा ये है कि मैंने ये फिक्र और परवाह नहीं की कि मुझे पोर्टफोलियो मिले, या मैं मिनिस्ट्री के पीछे वाली स्ट्रगल के पीछे नहीं पड़ी रही। और अगर मेरा नाम हर दफ़ा फर्स्ट टाइम भी अनाउंस हुआ, दूसरी दफ़ा भी हुआ, लिस्ट में आता रहा, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लें, नहीं हुआ, लेकिन मैंने उस चीज़ से मैं मायूस नहीं हुई, मैं उस चीज़ से घर में नहीं बैठ गई। मैंने जो मेरा रोल था, जो मेरा हो सकता है कि मैं अगर एमपीए भी हूँ तो ये छोटी बात तो नहीं है। तो मैं अपनी पार्टी के लिए, अपने मुल्क के लिए क्या करूँ, उसके लिए मैंने क्या किया कि मैं अपना जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और उस चीज़ के ऊपर उसको हाईलाइट करती रही थ्रू माई सोशल मीडिया, मेरा पेज है या ट्विटर या ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। अच्छा। ये चीज़ जो हमारे रवायती सियासतदान है ये नहीं करते, ये हमेशा बार्गेन करने के लिए इफ दे गेट समथिंग, वो मिल गई पॉकेट करके, दे डिमांड फॉर समथिंग एल्स। ये मुझे रवैया बहुत, मेरा दिल ख़राब होता है। और फिर टाइम की कदर नहीं है, प्रोफेशनल्स काम में, डिलीवर करने वाले हार्ड वर्कर काम में, जो नस्ल दर नस्ल सियासत करते आ रहे हैं, उनको पता है कि ये कंस्टिट्यूएंसी प्लेट में रख के, डेमोक्रेसी इनफैक्ट पाकिस्तान में उस तरह नहीं है जैसे जो डेमोक्रेसी होती है। जैसे गद्दी मिल जाती है, जैसे जायदाद मिल जाता है, वो मिल जाता है उनको हल्का। जैसे आप दोनों बड़े खानदानों को देखो कि मरियम को ये जहेज में मिली है पीएमएलएन, उसकी पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है, पॉलिटिकल इक्विपमेंट नहीं है उसकी,